जय हिंद साथियों। फर्स्ट ऑफ ऑल एम इंडियन आर्मी चैनल में आपका स्वागत है। आसाम राइफल का जो टेक्निकल और ट्रेड्समैन का वैकेंसी निकला है, इसके लिए मैं वीडियो बना चुका हूं। आप लोग कौन कौन से पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आपका स्टेट वाइज वैकेंसी क्या निकला है, इसके बारे में मैं वीडियो बना चुका हूं। आप लोग आई बटन में जाके चेकआउट कर सकते हैं या मेरे चैनल में भी जाके आप लोग ईजिली चेकआउट कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आपका एज क्या होना चाहिए, कौन सा कैटेगरी के लिए कितना छूट मिलेगा और हाइट, वेट एंड चेस्ट कितना लिया जाता है और कहाँ पर ये इसका रैली कंडक्ट किया जाता है, इसके बारे में इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो में अंतिम तक बने रहिए। और आप लोग अगर इस डाउट से गुजर रहे हैं तो इस वीडियो में आप लोग को क्लियरली मेंशन कर दूंगा, तो आप लोगों का ये डाउट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं इसका एज क्या रखा गया है। इसमें जो क्लियरली मेंशन है, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, मैं इसको ओपन करके रखा हूँ। यहाँ पर क्लियरली मेंशन है 18 से लेकर 23 साल का आपका एज होना चाहिए 1 अगस्त 2021 के रिगार्डिंग। और यहाँ पर जैसे कि बताया गया है 1 अगस्त 1998 से लेकर 1 अगस्त 2003 के अंदर आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर कुछ रिलैक्सेशन मिलेगा, जैसे कि एज रिलैक्सेशन यहाँ पर दिखाया गया है। ST/SC के लिए 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन है। उसके बाद OBC के लिए 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन है। उसके बाद सर्विसमैन जैसे कि आसाम राइफल पर्सनल, जनरल और OBC है, तो उनके लिए आपका यहाँ पर 40 ईयर्स तक का एज रिलैक्सेशन है। उसके बाद सर्विस आसाम राइफल के लिए है। अगर SC/ST से बिलोंग करते हैं तो 45 ईयर्स तक इसमें छूट मिल सकता है। अगर एक सर्विसमैन अदर पोस्ट के में है तो यहाँ पर 3 ईयर्स का छूट मिलेगा। अगर एक सर्विसमैन OBC में है तो यहाँ पर 6 ईयर्स तक का छूट मिल सकता है। और ST/SC में है तो यहाँ पर 8 ईयर्स का छूट मिल सकता है। ये तो हो गई एज का बात। अभी देख लेते हैं इसमें हाइट का क्राइटेरिया क्या रखा गया है, चेस्ट का क्राइटेरिया क्या रखा गया है। जैसे कि यहाँ पर नॉर्मल कैंडिडेट्स, जो जनरल कैंडिडेट्स जाएंगे, जैसे कि मिनिमम हाइट कैंडिडेट फिलिंग द कैटेगरी वर्स गढ़वाल, उसके बाद गोरखास, डोगरा, ये सब कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर कुछ हाइट का क्राइटेरिया रखा गया है। जैसे कि यहाँ पर नॉर्मल कैंडिडेट के लिए 170 सेंटीमीटर रखा गया है। उसके बाद आपको चेस्ट होना चाहिए 80 सेंटीमीटर, आपका एक्सपेंसन करके यहाँ पर 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये नॉर्मल कैंडिडेट्स के लिए है, कोई रिजर्वेशन नहीं है। जो कि जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उन लोगों के लिए 170 सेंटीमीटर आपका हाइट होना चाहिए। उसके बाद चेस्ट आपका 80 सेंटीमीटर होना चाहिए और 85 सेंटीमीटर आपका एक्सपेंशन होके होना चाहिए। और यहाँ पर जो जैसे कि कुछ कास्ट है और कुछ जगह के लिए होते हैं, जैसे कि यहाँ पर गोरखा गढ़वाल के लिए है, आसाम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर, लेह एंड लद्दाख, ये डिवीज़न के लिए यहाँ पर 165 सेंटीमीटर हाइट रखा गया है। 78 सेंटीमीटर आपका नॉर्मल में आपका चेस्ट होना चाहिए और फुला के आपका यहाँ पर 83 सेंटीमीटर होना चाहिए। होने से आप इस पोस्ट के लिए इजीली एलिजिबल है। उसके बाद हाइट मिनिमम, अगर शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हैं, मतलब ST कैंडिडेट से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पर हाइट को जो क्राइटेरिया रखा गया है 162.5 सेंटीमीटर रखा गया है। और आपका जो चेस्ट होगा वो नॉर्मल 76 सेंटीमीटर होना चाहिए और आपका एक्सपेंशन करके 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये हवलदार, राइफलमैन, इलेक्ट्रिशियन, फीटर, सिग्नल, उसके बाद राइफल लाइन फील्ड, राइफल, इलेक्ट्रिशियन, मैकेनिकल व्हीकल, यहाँ पर आप लोग चेकआउट कर सकते हैं 90 नंबर पोस्ट पॉइंट में। ये इन पोस्टों के लिए यहाँ पर ऐसा कुछ छूट दिया गया है। और जैसे कि यहाँ पर नीचे हम लोग देख लेते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, सूबेदार, रोड, राइफलमैन, और जैसे कि राइफलमैन, इलेक्ट्रिशियन, राइफलमैन, मसालसी, वारंट ऑफिसर, इन लोगों के लिए यहाँ पर नॉर्मल आपको 170 सेंटीमीटर होना चाहिए इन पोस्टों के लिए। और आपका फीमेल्स कैंडिडेट्स हैं तो 157 सेंटीमीटर होना चाहिए। नॉर्मल में आपका चेस्ट जो होता है वो 80 सेंटीमीटर होना चाहिए और एक्सपेंशन करके यहाँ पर 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। ओनली मेल्स कैंडिडेट्स के लिए, फीमेल्स कैंडिडेट्स के लिए कोई चेस्ट का क्राइटेरिया नहीं रखा गया है। और जो रिलैक्सेशन है वो है पर डोगरा, गोरखाउंस और मराठास के लिए यहाँ पर जैसे कि 165 सेंटीमीटर रखा गया है हाइट में। और आपका फीमेल्स कैंडिडेट्स हैं तो 155 सेंटीमीटर रखा गया है। और आपका चेस्ट जो होना चाहिए वो 77 सेंटीमीटर होना चाहिए और आपका एक्सपेंशन करके यहाँ पर 83 सेंटीमीटर रखा गया। जो हाइट के अनुसार आपका वेट लिया जाएगा, इसलिए वेट का यहाँ पर कोई मेंशन नहीं है, इसलिए वेट आपका हाइट के अनुसार ही यहाँ पर लिया जाता है। और शेड्यूल ट्राइब कैंडिडेट्स हैं तो 162.5
105 सेंटीमीटर रखा गया है और फीमेल्स कैंडिडेट हैं तो 150 सेंटीमीटर रखा गया है। और आपका नॉर्मल आपका चेस्ट होना चाहिए 76 सेंटीमीटर और फुला के आपका 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये ओनली चेस्ट का क्राइटेरिया ओनली मेल्स के लिए है। में देख लेते हैं डी नंबर पॉइंट में यहाँ पर क्लियरली मेंशन है मिनिमम हाइट फॉर कैंडिडेट हेलिंग फ्रॉम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा एंड गोरखा टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन इन कालीपुंग, दार्जिलिंग एंड खरसंग से अगर बिलोंग करते हैं। ये ओनली फीमेल्स के लिए है, मेल्स के लिए कोई यहाँ पर हाइट का क्राइटेरिया नहीं बताया गया है, यहाँ पर ब्लैंक दिखा रहा है। तो मेल यहाँ पर फीमेल्स के लिए 152.5 सेंटीमीटर आपका हाइट होना चाहिए फीमेल्स के लिए। उसके बाद जो ई नंबर का पॉइंट है यहाँ पर द मिनिमम हाइट फॉर ऑल शेड्यूल्ड ट्राइब कैंडिडेट्स जैसे कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से आते हैं, जैसे कि वो यहाँ पर वेस्ट बंगाल भी आएगा और यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम एंड त्रिपुरा लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिशन इफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट जैसे कि यहाँ पर हाइट का जो क्राइटेरिया है ओनली फीमेल्स के लिए 147 सेंटीमीटर रखा गया है। यहाँ पर मेल्स के लिए कोई मेंशन नहीं है। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पीएसटी में यहाँ पर हवालदार के लिए ओनली, क्लर्क के लिए यहाँ वारंट ऑफिसर पीए ओनली, इन लोगों के लिए आपका जो कि जनरल कैटेगरी से हैं तो आपका यहाँ पर सिंपली जो हाइट रहना चाहिए वो 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। और आप फीमेल कैंडिडेट्स हैं तो 155 सेंटीमीटर आपका हाइट होना चाहिए और नॉर्मली आपका 77 चेस्ट होना चाहिए और फुला के आपका 82 सेंटीमीटर होना चाहिए। होने से आप इस पोस्ट के लिए इजीली एलिजिबल हो जाते हैं। ये चेस्ट का क्राइटेरिया ओनली फीमेल्स के लिए नहीं है, ये ओनली मेल्स के लिए है। ओनली मेल्स के लिए यहाँ पर चेस्ट का क्राइटेरिया लिया जाता है। उसके बाद यहाँ पर रिलैक्सेशन है उसको हम लोग देख लेते हैं। रिलैक्सेशन ओनली गढ़वालीस, कमौनीस, गोरखास, डोगरास, मराठास कैंडिडेट्स के लिए है। और यहाँ पर सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, आसाम, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर एंड लेह लद्दाख के लिए और जम्मू एंड कश्मीर के कैंडिडेट्स के लिए है। यहाँ पर 162.5 सेंटीमीटर आपका हाइट रखा गया है मेल्स के लिए और फीमेल्स के लिए यहाँ पर 150 सेंटीमीटर हाइट रखा गया है। और नॉर्मल आपका चेस्ट होना चाहिए 77 सेंटीमीटर और फुला के आपका 82 सेंटीमीटर होना चाहिए। मिनिमम जो हाइट का क्राइटेरिया है एसटी होम के लिए वो 162.5 सेंटीमीटर रखा गया है मेल्स के लिए और फीमेल्स के लिए 150 सेंटीमीटर रखा गया है। और आपका जो चेस्ट का क्राइटेरिया है वो 76 सेंटीमीटर है और एक्सपेंशन होकर यहाँ पर 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। होने से आप इस पोस्ट के लिए इजीली एलिजिबल हो जाते हैं। जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा सबसे पहले, इसमें आपको फीमेल्स के लिए यहाँ पर 1.6 किलोमीटर का रनिंग होगा। क्वालिफाई करने के लिए आपका 8.5 मिनट का टाइम दिया जाएगा। और लेह लद्दाख रीजन या अदर रीजन से बिलोंग करते हैं उन लोगों के लिए अलग सा टाइम है, यहाँ पर आप लोग क्लियरली चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 6.5 मिनट का टाइम दिया जाएगा। जैसे कि मेल्स कैंडिडेट्स के लिए लेह लद्दाख के लिए जो बिलोंग करते हैं उन लोगों के 1.6 किलोमीटर का रनिंग होगा। यहाँ पर 6.30 मतलब 6.5 मिनट का टाइम यहाँ पर लेह लद्दाख के लिए दिया जाएगा। और फीमेल्स कैंडिडेट्स के लिए 800 मीटर का रनिंग होगा लेह लद्दाख कैंडिडेट्स के लिए, लद्दाख रीजन के लिए। यहाँ पर 4 मिनट में उनको कंप्लीट करना है 800 मीटर का रनिंग। और अदर्स कैंडिडेट्स हैं जो अदर ऑल इंडिया से बिलोंग करते हैं उन लोगों के लिए यहाँ पर 5 किलोमीटर का रनिंग रखा गया है। क्वालिफाई करने के लिए आपको 24 मिनट का टाइम मिलेगा। 24 मिनट में आपको क्वालिफाई करना है। आप लोग अगर 24 मिनट के अंदर घुस जाते हैं तो आप लोग इजीली क्वालिफाई कर लेते हैं। इसका जो वेन्यू होता है रनिंग के लिए वो ओनली आसाम में ही होता है। इसलिए बहुत सारे कैंडिडेट्स मुझको कमेंट करके पूछ रहे थे कि इसका वेन्यू कहाँ पर होता है। तो इसका वेन्यू होता है आपका आसाम में ही सेंटर है, वहीं पर आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट लिया जाता है। आई होप ये छोटी सी वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर सकते हो। मिलते हैं और एक इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।